लॉग cos x को z मान लोगे तो log cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/cos x और cos x का हो जाएगा माइनस साइन x, तो माइनस 10x हो जाएगा ना, 10x dx बराबर माइनस dz हो जाएगा। उसके बाद वाला 8 सेम क्वेश्चन है। हाँ, साइन टेन एक्स प्लस सेक एक्स को लॉग टेन एक्स प्लस सेक एक्स को जेड मानो तो वही आएगा, सेक एक्स कट के आएगा सब। देखो यदि आपको बोला है सेक एक्स डी एक्स लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, यही ना। तो आप जब लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स को जेड मानोगे तो बेटा ये समझो लॉग वाई है, लॉग वाई का डेरिवेटिव 1/y, तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स 1/। अब इसका डेरिवेटिव चेन रूल, इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और टेन एक्स का, सॉरी टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स। अच्छा, सेक स्क्वायर एक्स से आता सेक कॉमन ले लिए तो यहां सेक एक्स बचा बेटा डी एक्स डी जेड। देखिए ये कैंसिल हो गया बेटा, सेक एक्स डी एक्स हो जाएगा डी जेड बाई जेड। और देखो अच्छा बेटा जो लास्ट कुछ फॉर्मूला बताए थे उसी के ऊपर बेस्ड करके आज कुछ क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और नया नया सब्स्टिट्यूशन भी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे देखिए एक दिया है इवैल्यूएट e टू द पावर x dx by 1 minus 3e to the power x 3e to the power 2x, ठीक है। अब जो हम लोग पढ़े थे बेटा कि सम ऑफ टू स्क्वायर डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर होना चाहिए, है ना, उसमें से अभी किसी भी तरह का नहीं दिख रहा है। उसमें क्या था, न्यूमरेटर में केवल dx था, डिनोमिनेटर में सम ऑफ टू स्क्वायर या डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर यह था। तो यहां तो e टू द पावर x आ गया है, तो निश्चय ही यहां पे पहले सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे तब फॉर्मूला आएगा, ठीक है। तो यहां जैसे हम लोग यदि ले बेटा, इसको यदि लिखना चाहें e टू द पावर x dx by 1 minus 3 into e to the power x minus 3 into e to the power x का होल स्क्वायर। अब यदि हम मान लेते हैं लेट e to the power x equals to z, तो बेटा क्या हो जाएगा e to the power x dx equals to dz। आप सीधे लिख सकते हो e टू द पावर x बराबर z, तो उसका डिफरेंशियल लेंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा बेटा dz बाई 1 माइनस 3z माइनस 3z स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3z स्क्वायर। अब यानी जो भी 7 या 8 में हम लोग पढ़े थे
कि इसको दो पूर्ण वर्गाकार संख्याओं के अंतरफल के रूप में व्यक्त करो या सम के रूप में व्यक्त करो, सारा हथकंडा अपनाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले बेटा एक काम कर रहे हैं, बेहतर रहेगा कि जो जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव रखे। जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट, जो भी स्क्वायर वाला पार्ट रहेगा उसका कोफिशिएंट हम क्या रखना चाहेंगे, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रखने के लिए क्या करें बेटा, और 1 रखेंगे। तो -3 कॉमन ले लें, -3 बाद में उसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे। -3 कॉमन ले लिए बेटा, तो जेड स्क्वायर प्लस जेड -1/3 आया। देखो हाँ, जैसे ही यदि स्क्वायर वाला पार्ट पहले लिख लेते तो हमारे लिए आसान होता है कि ए स्क्वायर आ गया तो अब +2 इंटू ए इंटू बी या -2 इंटू ए इंटू बी, लेकिन यहां माइनस रहेगा तो समस्या बढ़ा रहेगा, क्योंकि हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर में -a² थोड़ा पढ़े हैं, +a², इसीलिए इसको एनी हाउ जेड स्क्वायर वाले टर्म को, जो स्क्वायर वाला पार्ट है उसको पॉजिटिव रखेंगे। तो जैसे ही पॉजिटिव रखा गया बेटा, ये -1/3 आप बाहर भी रख सकते हो, बाद में प्रयोजन लगेगा तो इसमें डाल लेंगे। अब इसको कर रहे हैं बेटा, देखो जेड² इंटू 2 इंटू जेड इंटू 1 + 1² -1/3 -1। देखो तो कितना आ गया बेटा, dz बाई ये हो गया बेटा z+1 का होल स्क्वायर माइनस, ये देखिए 3 एकम 3 1 4/3 यानी 2/√3। अच्छा पहले लिख दे 4/3। अब आप चाहो तो बेटा ये 3 मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये 3 मल्टीप्लाई कर सकते हो, माइनस को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। dz बाई क्या हो जाएगा तब बेटा, ये यदि मल्टीप्लाई कर दे अब भीतर, ओ हाँ थैंक यू बेटा, z है तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, 1/2 तो यहाँ हो जाएगा 1/4, यहां हो जाएगा -1/4 बेटा, क्लियर है। तब यहां हो गया 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 7/-7/12 है ना जी, -7/12। अब ये जो -3 हम कॉमन लिए थे बेटा, उसको मल्टीप्लाई कर दे, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा देखो तो, माइनस के साथ पहले ये आएगा 7/4 -3z + 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस भी मल्टीप्लाई कर दिया भीतर। आप बाहर रखना चाहो तो आराम से रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हो सकता है आंसर न मिले, लेकिन फाइनली आपका गलती नहीं होगा, ठीक है। ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस +7, बेहतर रहेगा ये जो हम -1/3 बाहर रख रहे हैं आप भीतर यहीं रहने दो, इसकी बगल में ही, ठीक है, इसके बगल में ही रखो। ये मल्टीप्लाई कर दिए। अब बेटा ये लिख सकते हो dz बाई a² -y² लिख सकते हो, वेयर a कितना है बेटा, √7/2। देखो तो a² किसको लिखे हो, √7/2 को, और y किसको लिखे हो बेटा, y लिखे हैं √3z + 2 बार सब्स्टिट्यूशन देखो हो गया, इसलिए हम ये वाला हम अभी मिटा देंगे, क्योंकि 2 बार हो जाएगा आपको दिक्कत आएगा। तो बेटा ये क्या हो जाएगा बोलो तो, dy बराबर √3dz, यानी dz बराबर 1/√3 dy आएगा ना, dz बराबर क्या आएगा 1/√3 dy। तो बेहतर रहेगा, यानी जो भी इंटीग्रेट करेंगे उसमें एक 1/√3 आएगा। तो जो बोले थे z के साथ जो मल्टीप्लाई होगा, यहाँ एक्चुअली आप सोच रहे हो तो होल स्क्वायर करोगे z² आएगा, उससे मतलब नहीं है, ये z
यानी फाइनली लीनियर जो फैक्टर है उसके साथ कितना मल्टीप्लाई होगा, तो इसको यदि रूट के अंदर ढुकाएंगे बेटा तो √3 ढुकेगा ना, तो √3। तो बेटा हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहे हैं यहाँ पे फिलहाल के लिए। अच्छा, ये हुआ a² माइनस x², तो 1/2 2a a का मतलब बेटा √7/2 लॉग क्या हो जाएगा, a प्लस x/a माइनस x, तो √7/2 प्लस √3 z प्लस हाफ, इसको हटा दे रहे हैं। आप सब्स्टिट्यूट करोगे, यदि मान लो लेट करके कर लिए कोई दिक्कत नहीं है, z प्लस हाफ बाई √7/2 माइनस √3 z प्लस हाफ प्लस c। ये 2 कैंसिल हो गया बेटा। ओ, ये जो बोले थे 3 है तो एक 1/√3 आ जाएगा यहाँ, 1/√3 बेहतर रहेगा। आप क्या करो, लेट ही कर लो, 2 बार हुआ तो क्या हुआ। अब z का वैल्यू बैठाया जाए, z का वैल्यू बैठा दिए बेटा 1/√21 लॉग, ये 2 हटा देना पड़ेगा, √7 प्लस √3 2e⁻x प्लस 1 बाई √7 माइनस √3 2e⁻x प्लस 1 प्लस c। ये हुआ इसका इंटीग्रेशन। अभी जो है इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, कि नीचे यदि रहा 3x माइनस 5 बाई x² माइनस 2x प्लस 10 dx, ये 2 नंबर ले लिए। ये एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है, यानी नीचे रहेगा बेटा तो कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से नोट डाउन कर लो उसको। यदि नीचे रहता है, ऊपर केवल dx है, ये 1 है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, a² माइनस b² या a² प्लस b² की तरफ किसी तरह न किसी तरह आ जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ 2 तरीका बता रहे हैं, एक है बाय इंट्यूशन मेथड, आप ऐसे ही अंदाजा लगा के कर सकते हो, और दूसरा है प्रोसेस है, जैसे पहले बाय इंट्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। यदि ऐसा रहेगा बेटा तो सबसे पहले आप यदि देखिए ये जितना ऑर्डर है उससे एक ऑर्डर कम है, तब ये सेकेंड ऑर्डर है, सेकेंड डिग्री है, सेकेंड डिग्री है, ये फर्स्ट डिग्री है, एक कम है तो निश्चय इसका डेरिवेटिव हो सकता है वो। अच्छा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, आप थोड़ा सा इमेजिन करिए, तो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 2x माइनस 2 आएगा ना। यदि हम इसका डेरिवेटिव करें x² माइनस 2x प्लस 10, इसका यदि डेरिवेटिव करें बेटा तो आएगा हमारा 2x माइनस 2। ओके,
तो हम चेष्टा करेंगे पहले इसको 2x माइनस 2 के रूप में लिखने के लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे पहले, इसका मतलब यदि 2x माइनस 2 लाना होगा बेटा तो 3 जो चिपका हुआ है उसको बाहर हटाना पड़ेगा। तो 3 सबसे पहले कॉमन ले लिए, 3 कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस 5/3। अभी हमको 2x करने के लिए क्या करना होगा, यहां 2 मल्टीप्लाई जैसे किए बेटा, एक 2 यहां भी कर लेना पड़ेगा और ये 2 यहां भी आ जाएगा ना बेटा। जबरदस्ती कुछ नहीं करेंगे, इस यानी इसके अंदर कोई चेंज ना हो, उसके इक्वलिटी को कोई आहत न पहुंचे, हमको ऐसा करना है, इक्वल रहना चाहिए। तो सबसे पहले हमको 2x यानी इसका डेरिवेटिव कुछ आए, ऐसा करने के लिए अभी भी आया नहीं है लेकिन हम लोग अब ला देंगे। हाँ हाँ बंद कर दो, सब आ रहा है क्या? ओ तब रुको, वो वाला, अच्छा तो वो वाला भी खिड़की बंद कर दो वहां से। अच्छा, तो यानी 2x हमारा आ गया लेकिन -2 लाना बाकी है। तो बेटा देखो 3/2, 2x -2 ला दिए बेटा। अब क्या लिखना पड़ेगा, +2 है ना, 5 2 10/3 कर सकते हैं। ओ ये वाला नहीं लिखे। अब देखिए ये आ गया बेटा, तो अब इसको अलग कर लेना है। कैसे अलग होगा, 3/2, ये इंटीग्रेशन इतना 2x -2 dx बाई एक्स स्क्वायर -2x + 10। क्लियर है बेटा ये, और प्लस माइनस आएगा ना, 3 2 6, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा, 3 2 6 10 -4। तो बेटा हम लिख लिए 4/3 इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर -2x + 10। ये सब दिमाग में कैलकुलेशन चल रहा था, उसके अनुरूप हम लोग कर लिए। अब जैसे ही ये किए बेटा, आप इसी को डेरिवेटिव करके इतना पाए हो ना बेटा, ये ऐसे सोचो, ये dx को यहां से छुड़ाकर इसके साथ लगा दिए, हमको लेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सीधे सीधे ऊपर वाले को क्या लिख सकते हो, dx स्क्वायर -2x + 10, नीचे x स्क्वायर -2x + 10, और ये बेटा 4/3 dx। यदि हम यहां +1 और +9 कर ले बेटा, 10 को क्या लिखे, +1 + 9, तो हो जाएगा x -1 का होल स्क्वायर + 3 स्क्वायर। अब यहां किया जा सकता है, देखो ये लिख सकते हैं बेटा log mod z, z मतलब x स्क्वायर -2x + 10 -4/3, दोनों प्लस है, सम अप टू स्क्वायर। तो इसको पहले, इसको बाद में सोचो, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये tan इनवर्स आएगा 1/a, 1/a मतलब 1/3 tan इनवर्स x -1/3। अब हम तो x स्क्वायर + a स्क्वायर का जानते थे, अब x -1 है, ठीक है कर दिए, x का कोएफिशिएंट कितना है, तो /1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस, ठीक है। अब यहां हो गया 3/2 log x स्क्वायर -2x + 10, 1 3 कट जाएगा, 2/3 tan इनवर्स x -1/3 + c। ठीक है, ये हुआ बाय इंट्यूशन मेथड कि हम लोग मैनेज कर दिए, ऊपर मैनेज कर लिए कि हमारा डेरिवेटिव कितना रिक्वायरमेंट है, डेरिवेटिव कितना आएगा, ठीक है ना, उसको देख करके हम बाकी अलग कर दिए। लेकिन एक्चुअली प्रोसेस अब क्या है,
वो जो हम लोग किए हैं, जो किए हैं वही एक्चुअली प्रोसेस के अकॉर्डिंग है। इसी सवाल को अकॉर्डिंग टू मेथड, यदि आपको लगेगा यही ठीक है तो यही करिएगा, दोनों जान जाइए। अल्टरनेटिव उसी का, या एक्चुअली जो मेथड है, एक्चुअली जो मेथड है वो क्या बोल रहा है बेटा, जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को आपको लिखना होगा, न्यूमरेटर यदि डिनोमिनेटर की डिग्री इससे एक ज्यादा है तब क्या बेटा, L इंटू डी डी एक्स डिनोमिनेटर प्लस m, ये प्रोसेस है। न्यूमरेटर बराबर आपको लिखना होगा L इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस m। L और m का मान ही निकालना होता है कंपेयरिंग करके। तो न्यूमरेटर हो गया 3x माइनस 5 और L इंटू डी डी एक्स, डिनोमिनेटर है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 प्लस m। हाँ, इसमें थोड़ा सा यही लिखना होगा एक लाइन, L की जगह 3/2, यहाँ थोड़ा गड़बड़ किए हैं क्या हम लोग, -12 प्लस m बराबर -5, L बराबर 3/2, 3 तो हो जाएगा। हम लोग कुछ तो गड़बड़ किए, कुछ तो गड़बड़ किए। 3/2 था, 4/3, 3 कट गया, 2 ही तो है, 1/8 कहाँ गया। अच्छा ठीक है, -5 और 2 इंटू 3/2, 2 कट गया बेटा, -2, यानी L का वैल्यू ये, M का वैल्यू ये। ठीक है, जो चीज हम लोग डायरेक्ट कर लिए, यहां जो चीज आ चुका है पहले ही उसको अभी तक निकाले हैं, इसका भी एक अपना महत्व है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही ये कर लिए बेटा, देयरफॉर वो जो इंटीग्रेशन था 3x माइनस 5 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 dx, देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, ऊपर वाले को लिख सकते हैं L इंटू, यानी इसको लिख रहे हैं डी डी एक्स, अब यानी केवल आपको लिखना है d, डेरिवेटिव भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, डेरिवेटिव यही लिखे, यही लिखना है डी डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10
प्लस एम बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 dx। अब बेटा जैसे ही आप L तो कांस्टेंट है, अब अलग अलग कर दो, अलग अलग करोगे बेटा तो dx dx कट जाएगा, क्या बचा रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 प्लस एम बाई इतना है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10, यानी यहां पहुंचे बेटा हम लोग, ये वाला लाइन यहां आए हैं। ये आप लिख सकते हो सीधे सीधे बेटा, लॉग क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 प्लस एम इंटू ये क्या हो गया बेटा, dx बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी हो गया L लॉग। अच्छा L का वैल्यू अब निकाल दो, L का वैल्यू तो निकला हुआ है, लॉग पहले क्यों नहीं बैठाओगे बेटा, क्योंकि L का वैल्यू बैठाओगे तो दो दो कैरेक्टर लिखना पड़ेगा, है ना, L ही रहने दे, प्लस M का वैल्यू आ गया है -2, यहां लिख दे बेटा tan इनवर्स x माइनस 1/3, एक 1 बाई ए आएगा 2/3, देखिए वही आंसर आया, वही आंसर आएगा। अच्छा जो जो थोड़ा दिक्कत करेगा उसी को भी देख रहे हैं। ऐसा ही सवाल एक ले रहे हैं, तो आप देखो यदि ऐसे ठीक लग रहा है ऐसे करो, ऐसे ठीक लग रहा है ऐसे करो, ठीक है। ये वाला हो गया बेटा, नेक्स्ट इसी तरह का एक क्वेश्चन ले रहे हैं, x प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। यदि इससे बचना चाह रहे हैं हम लोग, ठीक है, इससे बचना चाह रहे हैं तो क्या करें, इसका डेरिवेटिव वही काम करना है, ऐसा नहीं कि हम कुछ दूसरा कर रहे हैं, ये जो इतना कैलकुलेशन करके हम लोग आगे ही कर ले रहे हैं, डेरिवेटिव तो कर ही रहे हैं, बोल ही तो रहे हैं डेरिवेटिव। क्या होगा इसका डेरिवेटिव बेटा, बेस का इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा, 2x माइनस 3, एनी हाउ हमको यहाँ पे 2x माइनस 3 जैसा लाना है, प्लस माइनस कुछ और कांस्टेंट, यानी जो यहाँ पे एक्चुअल प्रोसेस में हम लोग का L और M आ रहा है, या हम लोग बाय इंट्यूशन मेथड यूज करके सीधे सीधे कैलकुलेट कर ले रहे हैं मैनेज करके। तो देखो बेटा 2x चाहिए, तो 2x करने के लिए क्या कर लेंगे, एक 1/2 कर लें, तो हो गया 2x प्लस 4, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करने पे हमारा 2x माइनस 3 आना चाहिए, तो हमको एनी हाउ 2x चाहिए, x वाला पार्ट हमारा ओके आ जाए। जैसे ही x वाला आ गया 2x बेटा, आप यहां अब इसको लिख दो, हमको चाहिए था 2x माइनस 3
तो हम यहां लिख दे बेटा 7, कर सकते हैं। अब देखिए क्लियर हो गया, 2x माइनस 3 dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस ये 1/2 तो सबके साथ मल्टीप्लाई है, dx बाई एक्स स्क्वायर, ये 3x प्लस 2 को लिख रहे हैं बेटा अभी, देखो तो ये माइनस 3x को लिख रहा है 2 इंटू एक्स इंटू 3/2, कर सकते हैं 9/4 प्लस 2 माइनस 9/4, ये ब्रैकेट बंद, 1/2 ये अभी लिख सकते हो डी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये ऊपर वाला तो इसी का डेरिवेटिव है, लिख दिए बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 7, हाँ ये भूलना मत, बॉक्स याद रहे, तो dx बाई बेटा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टू द 8 माइनस 9 माइनस 1/4, तो 1/2 का होल स्क्वायर है। तो यहां हम लोग इसको सोच ले बेटा, यहां ये अभी यहां ये हमारा x है, ये हमारा ए है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वेरिएबल पहले आ गया, ठीक है। तो देखिए क्या फॉर्मूला है बेटा, ये तो हो गया लॉग मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 1/2a, 1/2a क्या हो जाएगा 1/2a, a मतलब 1/2, ओके, लॉग बेटा x माइनस ए है ना, x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, ध्यान से देख लो वो उसका फॉर्मूला, तो x माइनस 3/2 माइनस 1/2 और x माइनस 3/2 प्लस 1/2 और एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, 2 कट गया बेटा, 1/2, अब 1/2 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, और यहां एक बार x का कोफिशिएंट 1 है इसलिए 1 से डिवाइड किए, कोई चेंज नहीं आएगा, तो हो गया प्लस 7/2 लॉग 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 लॉग, वही वाला लग रहा है, सवाल हुआ है क्या, x माइनस 2 x माइनस 1 प्लस c, ये वाला सवाल इस टाइप का हुआ था, अच्छा होने दो, हुआ था तो होने दो, 11 नंबर। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 11। अच्छा यदि इसको हम लोग करते बेटा, जैसे आंसर अभी मैच नहीं कर रहा है, आंसर देखो क्या दिया है, आंसर इसका दिया है 4 log x माइनस 2, इसका आंसर है 4 log x माइनस 2 माइनस 3 log x माइनस 1 प्लस सम इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट x माइनस log। हाँ देखो इसको कैसे कर सकते बेटा, इसको भी फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, इसको भी फैक्टराइज, हमारा ये सही है, कोई गलती नहीं है, हम इसको आपको आंसर मिलाने के लिए कर दे रहे हैं, log x माइनस 2 फैक्टराइज करोगे तो यही आएगा, है ना। अच्छा इनटू है तो log क्या बोलता है बेटा, प्लस हो जाएगा ना, log इतना प्लस 1/2 log x माइनस 1, और ये बेटा 7/2 log x माइनस 2 माइनस 7/2 log x माइनस 1 प्लस c। अब बेटा ये दोनों जुट के 4 log x माइनस 2 नहीं देगा, और ये घट जाएगा इसमें तो माइनस 6/2 यानी माइनस 3 log x माइनस 1 नहीं देगा, एकदम से कोई गड़बड़ नहीं, ना मिले आंसर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ऐसे ही हम छोड़ देंगे।
इसको तब जनरल मेथड से नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली जनरल मेथड में तो वही प्रोसेस के बारे में ही बोल रहा है, तो हम लोग वैसे ना करके वही थीम यहां ले लिए कि डेरिवेटिव इसका क्या होगा, तो डेरिवेटिव जो निकल के आएगा तो पहले वाले एक्स वाले को उसी के जैसा कर लेना है, बाकी तो कांस्टेंट टर्म अपने मैनेज हो जाएगा। अब दिक्कत तब आएगी जब ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री सेम हो जाए तब। जैसे हम लोग लें, एक्सरसाइज से ही ले रहे हैं क्वेश्चन, ऊपर की डिग्री और नीचे, ये ऐसा तो हम लोग तभी करेंगे कि यानी इसको मैनेज करके हम लोग डेरिवेटिव कितना आया प्लस माइनस कांस्टेंट क्या आया ये देखेंगे। लेकिन ये डिग्री सेम हो गया, इसका डिग्री इसके बराबर है या न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा है, यानी डिग्री यहां लिखे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर is greater than degree of denominator। यदि डिग्री ज्यादा है तब तो काम ऐसा करना है कि डिग्री, यानी यही प्रोसेस अपनाएंगे हम लोग, तो उसके लिए जो भी हम लोग अभी तक सीख चुके हैं सारा इंप्लीमेंट कर लेना होगा। जैसे हम एक ऐसे ही सवाल ले लिए, 16x⁴, ओ यहाँ इक्वल का भी साइन ले लेना बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस 2x प्लस 2 बाई 4x² प्लस 1 dx। देखो नीचे का डिग्री ऊपर की डिग्री से कम है बेटा, ऊपर का डिग्री ज्यादा है ना, तब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे नीचे वाले से, या इक्वल रहेगा तो भी, नॉट इक्वल रहेगा तो भी। तो यहां पर देखो डिवीजन मेथड यूज कर रहे हैं, 16x⁴, इसके बाद क्या आना चाहिए बेटा, 4 के बाद क्यूब आना चाहिए, नहीं है तो क्या करेंगे, मिसिंग टर्म को लिख लिए x³, फिर क्या आना चाहिए, x², नहीं है तो लिख लिए प्लस 2x प्लस 2, वही डिवीजन है, थोड़ा सा हम ऐसे कर रहे हैं, यहां जगह नहीं है ना तो हम जो भागफल ऊपर लिखेंगे, डिवाइड, ओ यहां पर भी तो x नहीं है तो इसमें भी x हम लोग मैनेज करके लिख लेंगे, यानी घात घटता हुआ दिखाई दे। ओके, अच्छा ऐसा क्यों कि मिसिंग टर्म क्यों लिखे, ताकि हमको इधर उधर खिसका कर ना लिखना पड़े, वो अपने आप सजते जाएगा। आप गुणा करोगे लाइक टर्म्स एक दूसरे के नीचे सजते जाएगा, ठीक है। अब बेटा कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4x², है ना, 16x⁴, 0x³ 4x², देखो हमको प्रयास करना पड़ा, वो अपने एक दूसरे के नीचे सजते जाएगा। हम 0x³ अभी लिखेंगे, -4x² प्लस 2x। अब बेटा 0 बार में 0x तो 0x³ है ना, हाँ ये प्लस 2x नहीं लिखे, बाद में लाएंगे उसको, प्लस एट ए टाइम एक ही टर्म लिखें तो x³, फिर बेटा 0x² प्लस 0 क्या आएगा -4। अब ये तो कुछ अंतर नहीं, आप इसका मतलब स्किप कर सकते थे लाइन, फिर भी जो प्रोसेस है उसको देखिए, प्लस 2x, एक्चुअली माइनस होना था, माइनस और ये प्लस 2, अब कितना बेटा -1 ना, 4x²
0 और -1। हाँ, एक बार देख लोगे कैलकुलेशन। प्लस, तो बेटा आ गया 2x प्लस 1। ठीक है, 2x प्लस, देखो कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ है? ओ हाँ, 3। तो बेटा इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? देखो, तो जैसे ही डिवाइड किए, जैसे मान लीजिए हमको बोले 7 में 3 से डिवाइड किए, तो 3 2 जा 6, तो आप क्या लिखते हो बेटा? 2.1/3 लिखते हो ना? या इसी को नहीं लिख सकते? 2 + 1/3, यानी जो क्वोशेंट आया प्लस रिमाइंडर बाई क्वोशेंट, सॉरी रिमाइंडर बाई डिवाइजर। तो यही एक्चुअली हमको तो ये लिखना नहीं है, यही लिखना है। तो बेटा क्या क्वोशेंट आया है बोलो? क्वोशेंट क्या आया? 4x² - 1। ठीक है, प्लस 2x + 3/4x² + 1। ये हो गया। अब देखिए इसका तो जान गए तरीका, है ना? पहले इसको ये एज इट इज रहने दो, या आप डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करके लिख सकते हो। कांस्टेंट मत लिखो, कांस्टेंट एक ही बार लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, हम जैसे इंटीग्रेट करके लिख रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन बेटा हम पहले लिख ले, अलग अलग कर ले। x² - 1 dx प्लस, इसको लिख रहे हैं 2x + 3 dx बाई 4x² + 1। कहाँ रखे? अब बेटा इसको क्या लिखे बोलो तो? ये तो हो गया 4x³ - x, और एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आएगा, बाद में लिखेंगे उसको। अच्छा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा बोलो तो? इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 8x। तो 8x बनाना है इसको। अच्छा, बेहतर रहेगा यहां अलग कर लो, क्योंकि x वाला टर्म तो है नहीं, यानी इसमें हम यदि मैनेज करें तो हमको 8x चाहिए। 8x करने के लिए क्या करेंगे देखो तो, 1/4, इसको कर लिए 8x, 4 से मल्टीप्लाई किए बेटा 12 हो गया। हो गया, तो इसका डेरिवेटिव कितना था? 8x, 1 का डेरिवेटिव 0, तो 8x ही चाहिए, 8x आ गया। तो इसका मतलब कांस्टेंट को और कुछ नहीं करना पड़ रहा है। तो खैर हम इसको बाद में अलग कर दें। 4x³ - x 1/4 8x dx बाई 4x² + 1 प्लस 12/4, यानी 3 ही आ गया बेटा, dx। इसको लिख सकते हो 2x का होल स्क्वायर प्लस 1²। अब बेटा बड़ा इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ये क्या हुआ? इसी का डेरिवेटिव ये है ना, तो सीधे सीधे लिख दे रहे हैं log 4x² + 1 प्लस 3। क्या होगा बेटा? 1/a, प्लस में है ना, x² + a², तो 1/a। a का मान कितना बेटा यहां पे? 1। tan इनवर्स 2x/1, x के साथ क्या मल्टीप्लाई है? तो /2। अब एक ही बार इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट दे दिए, यही आंसर बेटा।
ये वाला हो गया बेटा, इरेज कर दे इसको। हाँ देखिए तो एकदम यही वाला प्रोसेस करेंगे। डिग्री ऊपर वाले का ज्यादा है ना, ज्यादा हुआ या बराबर हुआ तो भी पहले डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके ये 5 नंबर हो जाएगा ना क्वेश्चन। डिवीजन एल्गोरिथम यूज करें तो एक्स स्क्वायर, ओह 3 स्क्वायर लिख दिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यहां हो गया एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। बेटा एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 6x स्क्वायर 0x माइनस 1। अब बेटा इसको करने के लिए कितने की जरूरत है, प्लस 6 की, 6x स्क्वायर 18x 12 प्लस 18x माइनस 13, 18x माइनस 13। तो देखिए इसको लिख दे रहे हैं, x प्लस 6 x प्लस 6 प्लस डिनोमिनेटर है 18x माइनस 13 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। ये यदि हम लोग करें बेटा एक्स स्क्वायर बाई 2 6x, अलग अलग कर लिए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन x प्लस 6 dx और इंटीग्रेशन ऑफ 18x माइनस 13 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। अब बेटा इसको ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 6x, यहां कितना चाहिए बेटा हमको, 18 है, 2x, इसका डेरिवेटिव होगा 2x माइनस 3, तो यहां तो 18x हो गया है, तो 9 हम कॉमन ले लिए बेटा, 9 कॉमन ले लिए, 9 कॉमन लिए तो यहां हो गया 2x माइनस 13 बाई 9 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। अब यदि इसको देखा जाए 9 अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, 2x माइनस 3 तो 13 बाई 9 प्लस 3, हमको डेरिवेटिव जो किए हैं ये माइनस 3 चाहिए, तो माइनस 3 किए तो यहां प्लस 3 कर लिए, एक्स स्क्वायर बाई 2 6x प्लस 9 2x माइनस 3, यानी ये वाला पार्ट अलग कर लें, dx एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और कांस्टेंट वाला बेटा माइनस 9 इंटू, और ये 9 3 27, 27 9 3 27 माइनस 13/9, 14/9 आएगा, 14 बाई 9 dx बाई, बेटा इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स 3 बाई 2 प्लस 3 बाई 2 यानी 9 बाई 4 प्लस 2 माइनस 9 बाई 4। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 6x 9, इसी का डेरिवेटिव ये है लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2
9 9 कट गया 14, ये बेटा है dx बाई एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये लिख दें एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 6x 9 log एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 14 1/2a 2 इंटू ए मतलब 1/2 log, यदि x वाला पार्ट पहले है कांस्टेंट वाला बाद में है तो ऊपर माइनस ही रहेगा। प्लस c, यानी बेटा हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 6x, कैलकुलेशन देख लोगे, प्रोसेस तो जान गए हो। बाबा इसका दम निकल रहा है इतना जल्दी। log x माइनस 2 आएगा, x माइनस 1 आएगा प्लस c। आ गया है। अब कुछ रूट वाला लें, रूट वाला लें, उसमें भी यही काम करेंगे। मान लीजिए यही चीज बेटा रूट में रहे, यही चीज रूट में रहे, ओ तब तो डिवाइड करना मुश्किल है। हाँ ये डिवाइड नहीं कर पाएंगे। पॉलिनोमियल है आराम से कर सकते हैं, लेकिन रूट में रहेगा तब नहीं। रूट में रहेगा तो ऊपर निश्चय ही उसी का डेरिवेटिव होना चाहिए या उससे कम डिग्री रहेगा। तो आए हम लोग देखें 6 नंबर, ऐसा ही एक सवाल ले लें, ऊपर ले लें कुछ अपने से ही ले लें 3x प्लस 7 बाई 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 dx। मान लीजिए ऐसे ही एक ले लिए। ओ रूट के अंदर कर दे इसको, इसको रूट के अंदर कर दे। हम लोग को फॉर्मूला बस सीखने से मतलब है, फॉर्मूला अप्लाई करने से मतलब है। सवाल नोन ही रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ यदि ये रूट में रहेगा बेटा तो ऑब्वियसली आप समझोगे कि जो इसकी डिग्री होगी इससे कम ही होगी, क्यों भाग देने का कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। रुक जाइए इसमें थोड़ा सा इंक भर ले। हाँ डेरिवेटिव कितना होगा निकाल के रखो डेरिवेटिव। हाँ डेरिवेटिव वही हथियार है हम लोग का। फोर एक्स माइनस 5, इधर वाला इरेज कर दे बेटा। देखते हैं इसका डेरिवेटिव 4x माइनस 5, तब तक इससे लिखे 4x माइनस 5। तो हम मैनेज करके बेटा यहां लिख रहे हैं 1/3 कॉमन ले ले, सॉरी 3 कॉमन ले लिया। बाबा 1/3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लिए और इसको 4 को देना है तो 4/3/4 कर लिए, ठीक है। 3 कॉमन ले लिए तो हो गया x और 4x, और यहां बेटा 4 इंटू 7/3 ना। देखिए तो पहले तो 3 निकाल लिए, 7/3 हो गया। अब 4 गुणा कर लेना है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 dx 3/4। हाँ हमें चाहिए -5, और ये है बेटा 7 चौक 28/3 प्लस 5/2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। देखो तो 3/4 अलग अलग कर लिया जाए बेटा,
4x माइनस 5 dx, यानी जो डेरिवेटिव है उसको अलग कर लिए, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये रूट में है, माइनस ये 3/4 हम सीधे यहां लेकर चले आ रहे हैं, यहां पर भी 5 तिहाई 15, 18 में से 15 घटेगा बेटा 13, तो 13/3 dx बाई 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये तो हो गया बेटा। अच्छा ये वाला देखो तो क्या होगा बेटा, मान लीजिए आप लिखे, सपोज मन में इसको किए z, ये जो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 को z किए, तो इसी का डेरिवेटिव ये टोटल तो dz हो गया, dz बाई रूट z, यानी z का पावर हाफ, z का पावर हाफ यानी ऊपर चले आया माइनस हाफ। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा बेटा, पावर क्या हो जाएगा, +1 और माइनस हाफ +1, यानी हाफ आएगा। तो बेटा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये रूट बाई 1/2, यानी बाई 1/2 करेंगे पावर, वो कहां चला जाएगा, ऊपर 2/1 हो जाएगा, यहां 1/2 तो ऊपर चला जाएगा 2/1 हो जाएगा। 2 2 4, यहां हो गया बेटा 13/4, इसको लिखना है। देखिए तो √2 हम 2 कॉमन ले लिए भीतर भीतर, x स्क्वायर माइनस, थोड़ा सजाकर ही इसी में लिख रहे, स्टेप जंप कर रहे हैं, 2 इंटू एक्स इंटू 5/2 प्लस 25/4 प्लस 1 माइनस 25/4। ये वाला देखो समझ में आ रहा है बेटा, 2 कॉमन लिए पहले, x स्क्वायर माइनस 5/2 प्लस 1, अब यहां x स्क्वायर माइनस 5/2 है, 5/2 रहेगा ना, 5/2, तो यहां क्या करना पड़ेगा, 5/4 16। अब गौर करते हैं, x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5/4 प्लस 25/4, यहां तो 2 कॉमन ले लिए हैं, एक है माइनस 25/16। ओ अच्छा, ये प्लस था, अरे बाप रे बाप, तो गड़बड़े हो गया। -5 किए, ये प्लस है, कितना हो जाएगा तब, केवल ये चेंज होगा ना, 5 तिहाई 15, 43/3 3 कट जाएगा, और प्लस प्लस हो जाएगा ना, 43/4। अब ये देखिए क्या हो गया बेटा, dx, ये किसका होल स्क्वायर हो गया बेटा, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, और 2 भीतर मल्टीप्लाई भी कर दिए। आप ऐसे भी सोच सकते हो बेटा, √2 इंटू, ये थोड़ा सा इसको हम लोग, ये अच्छा भी रहने दे, बाद में एक ही बात कर लेंगे। ये बेटा हो जाएगा 16 माइनस 9, यानी 3/4, 3/4, ये 2 बाहर ले लें, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, 2 किए बेटा तो हो गया 16 है ना, 3/4 का होल स्क्वायर, 9/4 का, और एक रूट है, इस √2 को अभी फिलहाल के लिए हम बाहर ही लिए रहे, इस √2 को हम बाहर ले लिए, √2 को बाहर ले लिए, भीतर ही रहने से बेहतर था, खैर कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं कितना आ गया बेटा, 3/2,
2x² माइनस 5x प्लस 2, ये तो जैसे है वैसे उतर जाएगा, प्लस 43 4√2। ये बेटा इसका क्या फॉर्मूला है बोलो तो? log x, यानी x की जगह कौन है बेटा? x माइनस 5/4 प्लस √ x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस c। ठीक है, log x² रूट ओवर, ये सॉरी dx/√x² माइनस a² बेटा, dx/√, इसका फॉर्मूला क्या होता है? dx√x² माइनस a², क्या हो जाएगा? log x प्लस √x² माइनस a²। ठीक है, अच्छा x माइनस, अच्छा देख लो एक बार, वेरीफाई कर लो तो, x माइनस x माइनस किए तब भूल होगा वहां, देखो प्लस होगा वहां, x माइनस, हाँ थोड़ा सा आगे दिन वाला चेंज कर लो, हाँ x प्लस, दोनों जगह केवल चेंज, साइन चेंज यहाँ आएगा, ठीक है ना, साइन चेंज यहाँ आएगा, एक बार वेरीफाई कर लें। केवल साइन वहाँ चेंज वहाँ आएगा फॉर्मूला में। कहाँ से बेटा? ये जो था ना यहाँ कर दिए √2 यहाँ ला दिए। हाँ यहाँ हो सकता है हल्का फुल्का गड़बड़ हो सकता है, देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। अभी केवल हम लोग फॉर्मूला यूज कर पा रहे हैं कि नहीं और कैसे करना है। एक और सवाल ले करके हम लोग दूसरा मेथड एक सीखेंगे। x + 1/4 + 8x - 5x²। हाँ ये देखो तो बेटा फिर से काम करेगा यहाँ पे वही वाला ट्रिक। ठीक है, चलिए इसका डेरिवेटिव करते हैं। एट -10x ना बेटा, तो इसको इसका मतलब -10 भेजना है यहाँ पे। -10 के लिए हम एक 1/ कर लिए बेटा, -10x हो गया तो, और -10 भी हो गया। -10 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको -10x चाहिए, तो -10 मल्टीप्लाई कर दिए, उसके लिए डिवाइड भी कर लिए बैकअप में। अब बेटा हमको चाहिए था +8, हम इसको लिख दिए +8 - 18। देखो तो कर सकते हैं, 4 + 8x - 5x²। एक्चुअली -10 मल्टीप्लाई किए तो -10x -10, हमको चाहिए +8, तो हम +8 किए तो एक -8 करना पड़ेगा, तो -10 और -8 -18 हो गया बेटा।
अब इसको अलग अलग कर लें, इसको अलग अलग कर ले, 10x प्लस 8 dx बाई 4 प्लस 8x माइनस 5x स्क्वायर, और बेटा -1/10 इंटू -18 dx बाई, हम थोड़ा सा यहाँ बाद में -5 मल्टीप्लाई कर देंगे, -5 कॉमन ले लिए बेटा भीतर भीतर, x स्क्वायर -8x/5 -4/5। जल्दीबाजी यहाँ नहीं करेंगे, नहीं तो गलती होने का चांस रहेगा। ये तो आपका हो गया 1/10, 4 प्लस 8x माइनस 5x स्क्वायर रूट, और बाई 1/2 यानी 2 चला गया ऊपर, 2 5 जा 10, माइनस माइनस प्लस 18/10। ये देखा जाए बेटा क्या हो गया, -5, ये हो गया x स्क्वायर -2 इंटू एक्स 4/5 प्लस 16/25 -4/5 -16/25, ये सारा का सारा इसके अंदर रहा। ये प्लस बाकी माइनस, ठीक है। x स्क्वायर 2 इंटू 4 दूनी 8x, ठीक है, 16 -4 प्लस 8x माइनस 5x स्क्वायर बाई 5 9/5 dx। हाँ कुछ गड़बड़ है, देखते रहो। ये हो गया बेटा, हम कांस्टेंट को पहले लिख रहे हैं, -5 मल्टीप्लाई करें, ये वाला पार्ट एक साथ हो जाएगा 5 इंटू x -4/5 का होल स्क्वायर, -5 तो भीतर है, माइनस माइनस प्लस हो गया 20, 36, 6/5, और 6 यहाँ 36, हाँ 5 मल्टीप्लाई किए तो 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20, 10 × 30 = 36/25, 36/5 यानी 6/√5 का होल स्क्वायर। ये देखिए ऐसा आया, यानी ये 4 प्लस 8x माइनस 5x स्क्वायर बाई 5। अब बेटा ये तो देखो किसका फॉर्मूला लग जाएगा, a² - x² साइन इनवर्स ना, साइन इनवर्स। अच्छा ये देखो किसका होल स्क्वायर है बेटा, या 5 इंटू है, तो इसको ऐसे समझ सकते हो, √5 इंटू x - 4/5, इसका होल स्क्वायर है ये, ठीक है, √5। तो बेटा ये आ गया ऊपर √5x - 4/5 बाई a, 6/√5, और x का कोएफिशिएंट कितना है बेटा, यहां पे x का कोएफिशिएंट कितना है, √5। आप मल्टीप्लाई करते ना, एक्चुअली क्या हो गया, √5x माइनस 4/√5, ऐसे इसका होल स्क्वायर। तो खैर लीनियर है, तो ये तो यहां आ गया, ये √5x सबको 1/√5, या आप ऐसे कर दो बाई √5 प्लस c, 4 प्लस 8x माइनस 5x स्क्वायर बाई 5 प्लस 9/5 साइन इनवर्स। ये मल्टीप्लाई कर दिए, नहीं ये √5 कट जाएगा, 5x - 4, और ना √5 कटेगा नहीं, ये तो 5 हो जाएगा ना बेटा, √5 ऊपर चला गया 5, 5x
-4/6 प्लस सी। कौन वाला बेटा? ये वाला, ये ये वाला तो कैंसिल हो गया है ना 2 से। अरे बाबा रे बाबा, बाप रे 3 बार क्यों किया है? 3 बार क्यों किया है? वेयर दिस, बाप रे बाप। हम लोग का सीधे सीधे आंसर आ रहा है कि नहीं? है कुछ तो गड़बड़ हो गया है हम लोग का क्या? आंसरवा नहीं मिल रहा है, इसका सब रूटे में है। खैर ये तो रूट साइन इनवर्स ना, ठीक है, हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बार एक कैलकुलेशन में देख लेना तुम लोग, जो फैक्टराइज किए हम लोग, ठीक है, फैक्टराइजेशन जो हो रहा है, वो जो सम अप टू स्क्वायर या डिफरेंस अप टू स्क्वायर कर रहे हैं, वो ठीक ठाक है कि नहीं? और जो किताब में किया है वो भयानक है। हाँ, कितना आया है तुम्हारा? कौन सा बोलो? अच्छा 1 मिनट रुको, देख ले यहाँ। इसके बाद वाले सवाल जो हैं, जैसे देखो एक क्वेश्चन है, हाँ, इसके लिए जैसे सब्स्टिट्यूशन हो गया 3x + 2 बराबर z² कर लिए, ठीक है। मान लीजिए ये एग्जाम्पल में किया हुआ, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ज्यादा हम अब इस टाइप का देने का चांसेस भी कम है। x - 3 और इसके अंदर जो है रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक 2x² -12x + 17 है बेटा। तो इसके लिए जो सब्स्टिट्यूशन बोल रहा है, वो जो लीनियर है और रूट के अंदर नहीं है, उसको बोल रहा है 1/z मानो, यानी इसको क्या मानना होगा? x - 3 बराबर 1/z, ठीक है। कुछ कुछ सब्स्टिट्यूशन देख लेना पड़ेगा तुम लोगों को, और 1-2 सवाल प्रैक्टिस, लेकिन अब यही दिक्कत है कि उस समय सब मिल जाता है ना। तो इस टाइप का हम छोड़ दे रहे हैं अभी, तुम लोग देखो प्रैक्टिस करोगे। अब थोड़ा सा एक हम आगे वाला एक जो सवाल है हम बता दें, आगे है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, ठीक है ना, लेकिन उससे पहले उसके बाद सम स्पेशल फॉर्म भी है, सम स्पेशल फॉर्म। तो जैसे अभी एक सवाल ये इस तरह का सवाल किए तुम लोग, ये जैसे ये वाला हम लोग स्पेशल फॉर्म में पढ़ेंगे, ये अभी केवल सिंपल सा लें, dx/x² - 3x + 2 स्पेशल फॉर्म में पढ़ेंगे। फिर भी आज के लिए हम बता दें कि dx/x² - 3x + 2 है, यदि डिनोमिनेटर को आप फैक्टराइज कर ले। अच्छा, यहाँ पे एक ही बात फॉलो होगा जो पहले हम लोग कर रहे थे, न्यूमरेटर की डिग्री, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, मान लीजिए फिलहाल के लिए हम कर दे लेस देन डिनोमिनेटर। अच्छा, यदि ग्रेटर देन होगा भाग कर लेंगे, ग्रेटर देन होगा तो डिवाइड करके न्यूमरेटर का डिग्री क्या करेंगे? कम करेंगे, कम हो जाएगा। अब देखेंगे, और उसमें भी सबसे पहले हम लोग तुक्का लगा लेंगे, इसको फैक्टराइज किया जा सकता है कि नहीं। देखो तो ये इजिली फैक्टरेबल है, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा ये? dx/x - 2 x - 1। अब आपको इसको मैनेज करके ऐसा लिखना है कि
ऊपर यही चीज प्लस माइनस में दिखे बस। अब जैसे हम देखें ऊपर x दिख रहा है बेटा, वो तो dx है। मान लो हम यहां बोले 1 है, यहां 1 है, dx यहां है, तो इन लोगों को प्लस या माइनस करके हमको 1 लाना है बस, किसी तरह मैनेज करके। अब जैसे ही दिखा कि ये तो कांस्टेंट केवल है, माइनस वाला टर्म नहीं है, सॉरी x वाला टर्म नहीं है, तो x को ही कैंसिल करना होगा ना, तो घटाएंगे। यानी किसमें से कौन घटाएंगे बेटा, x माइनस 1 माइनस x, ऐसे कर दे, देखो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा। अब मान लो यदि सपोज मान लो यहां 5 रहता, 5 हम बाहर कर लेते, 6 रहता बाहर कर लेते, उससे क्या मतलब, जो भी आया हम इसको लिख लिए बेटा x माइनस 1 माइनस x माइनस 2 बाई x माइनस 2 x माइनस 1, यानी बहुत सारी परेशानियों से बच जाओगे। जो अभी सम ऑफ टू स्क्वायर या डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर एक्सप्रेस कर रहे थे ना, वो करोगे, उसके बाद ना फॉर्मूला आएगा। तो थोड़ा सा ये देखो, इजी यदि लगेगा तो अब ये कर सकते हो। अब आपके पास थोड़ा सा ऑप्शन हो गया कि वो लग रहा है कि 2-3 स्टेप ज्यादा लगा या बहुत ज्यादा हमको कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, तो यहां थोड़ा देखा जाए। वहां भी तो हमको दिमाग में करना पड़ रहा है, डेरिवेटिव कौन किसका है, फिर मैनेज करके लिखना पड़ रहा है, तो थोड़ा यहां भी आजमाइश कर लिया जाए। तो आप आराम से एक कर सकते हो बेटा, लॉग मॉड x माइनस 2 माइनस लॉग मॉड x माइनस 1 प्लस c, ठीक है। हाँ ऐसा कर लो। फिर हम एक दूसरा वाला भी ले रहे हैं, आगे दिन हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओ हाँ, आगे दिन बेटा दीपावली कितनी तारीख को है, हाँ सोमवार को ही है ना। ओ तो मंगलवार को कुछ नहीं ना है प्रो, हाँ हाँ। अभी तुम लोग मान लो कि यदि छठ यदि टर्म में पड़ेगा छठ तब ठीक है, लेकिन और कोई ओकेजन पड़ रहा है तो मतलब कि ऑफ मत करना। मान लीजिए हमको यदि कोई दिक्कत हुआ तो हम बोलेंगे, क्योंकि हम भी अभी व्यस्त हैं, वो SIR का लेकर के हम लोग भी व्यस्त हैं, हम लोग को अलग से ड्यूटी दे दिया है ना। कभी ब्लॉक में जाना पड़ रहा है, कभी पंचायत में जाना पड़ रहा है लेकर के, तो थोड़ा सा माने जो भी समय मिले तो तुम लोग फोन करके एक बार पूछ लेना कि सर आ सकते हैं। तो अभी जैसे हम लोग कर ले बेटा, एक ले लिए 5x माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर 7x प्लस 12 ले लिए dx। हाँ यही सवाल करके हम लोग आगे दिन तब इंटीग्रेशन बाय पार्ट शुरू करेंगे। हाँ देख, हाँ हाँ चलो ले। तो यहां पर तो एक ट्रिक तो वो हो गया बेटा, जो पहले वाला हम लोग कर रहे थे, ठीक है, कि डेरिवेटिव कौन किसका है। तो बाबा कौन आ गया, तो डेरिवेटिव वाला तो कर लेंगे हम लोग। डेरिवेटिव क्या है, 2x माइनस 7, तो इसको हम लोग 5 छोड़ा लिए तो x और 2 दे दिए, 2/5, ठीक है, और यहां हो जाएगा 4। तो बेटा हमको चाहिए इसको कितना, -7, और एक यहां तक -7 दे दे, प्लस 4/5 और यहां +7 दे दे, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ओ यहां पर भी हम लोग कर सकते हैं फैक्टराइजेशन, अच्छा हटा दे रहे हैं इसको, तो इसको इसी मेथड से करें। 5x माइनस 2, ये क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है, फैक्टराइज कर लिए। तो अब यही थोड़ा पापड़ बेलना है आपको, x माइन, अब इसको कैसे मैनेज करेंगे, थोड़ा सा यहाँ दिक्कत लगेगा आपको। ये यदि ऊपर 1 2 है तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको करने के लिए क्या हुआ, तो इसके लिए अब थोड़ा सा, अब मान लो यहां बेटा थोड़ा मैनेज करना हो सकता है आपके लिए टफ हो, यदि कर पा रहे हो तो बहुत बेहतर है,
यदि कर पा रहे हो तो बहुत बेहतर है, यदि नहीं कर पा रहे हो बेटा तब इसको ऐसे कर लेना। हम लोग फिर से पढ़ेंगे इसको, a बाई एक्स माइनस फोर प्लस बी बाई एक्स माइनस थ्री, ऐसे करके ये आपका क्या 5x माइनस टू, ये टोटल जो इंटीग्रेंड है इसको ऐसे कर लिए बेटा। ठीक है, क्या हो जाएगा a x माइनस थ्री बी एक्स माइनस फोर बराबर 5x माइनस टू। ये तो एलसीएम एलसीएम काट दिए दोनों तरफ से। अब बेटा यहाँ एक काम करना है, यदि इसको जीरो करते बेटा तो क्या आता है x बराबर 4, और यहाँ करते तो क्या आता है, अब 4 और 3 बैठाओ, ए बी का बहुत इजीली मान निकल जाएगा। एक x की जगह 4 बैठाओ, ये कट गया 4, यानी a बराबर 4 बैठा है 20 माइनस 2 18, और 3 बैठाएंगे एक कट जाएगा बेटा, तो माइनस बी बराबर 15 माइनस 2 13 ना, तो माइनस 13। देख लो, हो सकता है कैलकुलेशन गड़बड़ हो, तो एक्चुअली ये क्या हो गया बेटा, यानी ये टोटल को हम लिख दिए a बाई एक्स माइनस फोर है ना, प्लस बी, ए को इधर कर दिए, प्लस बी कांस्टेंट है ये, तो बेटा a log x माइनस फोर प्लस बी log x माइनस थ्री। समझ में आया बेटा? अब a और b का मान बैठा देंगे, ठीक है ना, a और b का मान बैठा देंगे। ये स्पेशल फॉर्म में हम लोग फिर से एक बार कर लेंगे इसको। हाँ, नेक्स्ट डे हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे।